मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी जो हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट रहता है उसमें अक्सर जो हस्बैंड या उसकी फैमिली होती है वो जब भी मेरे पास आते हैं तो एक कॉमन कंप्लेंट रहती है कि जो सारे कानून है वो वाइफ के लिए क्यों है। अगर वाइफ चाहिए तो 498 कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है, मेंटेनेंस का एप्लीकेशन डाल सकती है एंड सो। लेकिन बीइंग अ हस्बैंड हम क्या कर सकते हैं? सेक्शन 9 कॉन्जुगल राइट्स या सेक्शन 13 डिवोर्स, ये दो ही चीज कर सकते हैं, कॉन्जुगल राइट्स एंड डिवोर्स। और क्या कर सकते हैं? लेकिन हाल ही में ऑनरेबल यूपी हाई कोर्ट ने हस्बैंड के लिए एक ऑप्शनल यहाँ पे चूज कर दिया। एक बड़ा इशू हम डिस्कस करने वाले हैं, और क्या ये इशू है मैं आज डिस्कस करूंगा ये वीडियो में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये यूपी का जजमेंट आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जजमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं लॉ पॉइंट्स की बात करूंगा। ये लॉ आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिए आप भी बीइंग हस्बैंड एक रिलीफ पा सकते हैं। वेलकम बैक टू माय पेज, माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट कुणाल चंद्रमणि और आप मेरे साथ देख रहे हैं अर्बन लॉयर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ऐसा कंप्लेन किया जाए जिससे हस्बैंड साइड की जो फैमिली है उसको एक बड़ा रिलीफ मिले। अक्सर ऐसी कंप्लेन आती है कि भाई जो कानून है वो वाइफ के फेवर में है। देखिए मैं वीडियो शुरू करूं उससे एक अनाउंसमेंट कर लूं कि अगर आपके जीवन में कुछ समस्या है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। देखिए अभी कानून समझते हैं, केस को समझने से पहले देखिए पहले केस को समझते हैं। चलिए, एक्स वर्सेस वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। उसमें हस्बैंड की जो मदर है, जो सास होती है, जो पर्टिकुलर लेडी होती है, जो सास होती है, वो एक डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेंट डालती है। वो डालती है अपने बहू के खिलाफ और उसके फैमिली वालों के खिलाफ। ये कहती है कि मेरे बहू जब मेरे साथ रही मुझे परेशान किया, मेंटल फिजिकल टॉर्चर किया, और साथ में जब मेरे बेटे को फोर्स किया कि वो मुझे छोड़ के चला जाए। सो दिस इज नथिंग बट क्रूअल्टी। एंड ये क्रूअल्टी के बेस पे डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट डाली। जब ये कंप्लेंट डाली तब उसकी फैमिली को मान, यानी वाइफ की फैमिली को और वाइफ को ये समन्स इश्यू होता है और वाइफ पहुंचती है ऑनरेबल यूपी हाई कोर्ट में जैसे ही समन्स इश्यू होता है। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस को पहले जो प्रोसीडिंग्स थी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे जजमेंट इशू किया कि अगर आपका कोई रोल नहीं आता है तो आप हाई कोर्ट पहुंच सकते हो। 482 पावर का जो यूज कर सकते हैं, जो 528 बीएनएस का है। सो वाइफ पहुंचते डायरेक्ट हाई कोर्ट 528 बीएनएस की याचिका लगा के। ये कहते हैं कि भाई जो मदर इन लॉ वो कैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं, ये तो वाइफ का राइट है। सो पहली बात, मदर इन लॉ के पास कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है वो केस फाइल कर सके। और दूसरा ग्राउंड रहता है कि हमने 498 की एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद ही काउंटर ब्लास्ट किया गया। सो ये प्रोसीडिंग उसके बाद इनिशिएट की गई। वही जो हस्बैंड साइड की फैमिली है, जो मदर इन लॉ है, उनका एक सिंपली आर्गुमेंट रहता है बिल्कुल मैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस फाइल कर सकती हूँ क्योंकि लिए मेरे खिलाफ गलत हुआ। और दूसरा, जहां से समन इशू है ऑनरेबल हाई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट सिर्फ एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे है, वो ये था कि क्या मदर इन लॉ, क्या हस्बैंड की मदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि नहीं। देखिए ये जानना जरूरी है क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि क्या बीइंग हस्बैंड हम अपने मदर की तरफ से अपने वाइफ की तरफ केस डाल सकते हैं कि नहीं। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बेसिक चीज को देखा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया उसका मतलब ये नहीं था कि डॉटर इन लॉ को बेनिफिट दिया जाए। दिस एक्ट वाज बेनिफिशियल फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर इंक्लूडिंग मदर इन लॉ। और रही बात सेक्शन 12 की, सेक्शन 12 में आता है एनी एग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट। नाउ व्हाट इज एग्रीव्ड पर्सन? इट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। यानी एग्रीव पर्सन क्या है वो सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन है उसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा। सेक्शन 2 कहता है, और ये जब 12 के साथ पढ़ा जाता है तो इसका मतलब ये आता है सिंपल वर्ड्स में, एनी लेडी, एनी वुमेन जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही है कॉमन शेयर हाउस होल्ड में, यानी जिसने एक कॉमन हाउसिंग शेयर किया है, चाहे वो महिला बहू हो या सास हो, दोनों अगर साथ रहे और किसी के साथ मेंटल या फिजिकल क्रुअल्टी रहती है तो उस लेडी के पास लोकस स्टैंडी है, वो सेक्शन 12 की एप्लीकेशन डाल सकता है डोमेस्टिक वायलेंस में। यानी इस केस में उस मदर इन लॉ के पास पावर थी तो हाई कोर्ट में उनकी समन्स को चैलेंज किया। उसकी वाइफ ने यानी जो डॉटर इन लॉ ने उसको इंटरफेयर करने से मना किया गया। इस केस से आपको क्या पता चला? द मोमेंट आपको लगे आपकी मदर के साथ गलत हो या आपकी जो वाइफ ने अपनी माँ, आपकी माँ को सताया हो, खाना नहीं बनाया हो, आपको आपकी मदर से अलग करने के लिए फोर्स कर रहे हैं या कुछ और क्रूअल्टी है, तो ऐसा है तो आप अपनी मदर के थ्रू एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस डाल सकते हैं। देखिए ये बात सही है, कोई मेल नहीं डाल सकती, यानी आप या आपके फादर नहीं डाल सकते, लेकिन आपकी मदर जरूर डाल सकती है।
अगर ऐसा है तो आपकी मदर के थ्रू ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केस डालें। अब जीतना या हारना मैं उस पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात की बात है, लेकिन आप केस डाल सकते हैं। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अपॉइंटमेंट लेके कॉल करिए और ऐसे कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ। जय श्री राम।